हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। माना E1 व E2 स्वतंत्र घटनाएं हैं। E1 की प्रायिकता 0.3 है तथा E2 की प्रायिकता 0.4 है। तब निम्न के मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है P ऑफ E2 बटा E1 का मान हमें ज्ञात करना है। अर्थात हमें यहाँ पर सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, यूँ कह सकते हैं आप। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि यदि यदि ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हो, स्वतंत्र घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हो, क्या कहा मैंने कि यदि ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हो तब तब जो सूत्र होता है वो आपको याद रखना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ अर्थात ई तथा एफ की प्रायिकता बराबर होती है ई की प्रायिकता और गुणा एफ की प्रायिकता के। यह सूत्र होता है जो आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। यह इस प्रश्न की पहली मुख्य अवधारणा होगी। दूसरी मैं आपको सप्रतिबंध प्रायिकता का भी एक सूत्र लिखवा देता हूं, पी ऑफ ए बटा बी। इसका जो सूत्र होता है वो भी आपको याद रखना है। ये होता है पी ऑफ ए सर्वनिष्ठ बी और बटे में आ जाएगा पी ऑफ बी। बस ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पी ऑफ बी का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आइए अब जो प्रश्न में दिया है उसकी बात करते हैं। तो जो जो हमें दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ दिया है। सबसे पहले हमें E1 की प्रायिकता दी है। तो E1 की प्रायिकता हो गई 0.3। उसके बाद E2 की प्रायिकता भी दी हुई है। तो E2 की प्रायिकता हो गई 0.4। और फिर कहा गया है कि और E1 और E2 स्वतंत्र घटना है। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि E1 E2 स्वतंत्र घटना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा E1 की प्रायिकता गुणा E2 की प्रायिकता के। E2 की प्रायिकता के तो हम यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं। देखो ये हो जाएगा 0.3 और गुणा ये हो जाएगा 0.4। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 और 2। तो ये हमारा E1 इंटरसेक्शन E2 हमने यहाँ ज्ञात कर लिया है। अब हमें जो ज्ञात करना है उसकी बात करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ अब कि अतः अब जो हमें ज्ञात करना है उसको लिखते हैं हम। हमें ज्ञात करना है P ऑफ E2 और बटे में इसके है E1। ये मान हमें ज्ञात करना है, समझिएगा। तो बराबर इसके सूत्र क्या बनेगा उसको लिख लेते हैं। इसके बराबर में जो सूत्र बनेगा वह भी मैंने मुख्य अवधारणा में आपको लिखवा दिया है। ये होगा सबसे पहले E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रायिकता और बटे में क्या आ जाएगा E1 की प्रायिकता। तो बटे में लिख देंगे हम E1 की प्रायिकता। अब हमने E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रायिकता कितनी निकाली हुई है? यह है 0.12 और बटा E1 की प्रायिकता हमें कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 0.3, जिसको हम 3 जीरो भी लिख सकते हैं। अब यहाँ दशमलव से दशमलव आप लोग हटा सकते हो और जब दशमलव से दशमलव हटाओगे उसके बाद आप 6 के पाड़े से काट दो इसको। तो ये 6 के पाड़े से कट जाएगा, देखिए 2 बार, और ये 6 के पाड़े से कट जाएगा 5 बार, है ना। दशमलव से दशमलव हट जाएगा और 6 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 12 और 6 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे तो आपका 30 आ जाएगा। तो 2/5 आपका इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।